अगर आपके पास 2 आलू और 1 गाजर है तो देखिए इसका हैरत अंगेज़ कमाल और अवतार बनेगा आपका लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अगर तो आप समोसे, पकोड़े खा-खा के थक गए और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो ये मज़ेदार रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो जी बाकमाल है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। चलिए चल के ये ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ ट्राई करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए चल के इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए हैं और 1 कैरेट ली है, 1 गाजर ली है। तो इसको अच्छी तरह से पहले हमने पील कर लिया, तो धोने के बाद जी हम इसको जी किसी भी ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो ये छोटा स थोड़ा मोटा जो इसका साइज़ होता है ना, उसी मोटे साइज़ में आपने इस तरह ग्रेट कर लेना है और इसके साथ ही आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह होता है तो आपने इसको 2-3 पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेना है ताकि इसका स्टार्च वगैरह ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपने किसी भी छलनी में रख देना है इसको आपने और इसके बाद जी बाकी जो कैरेट वगैरह इसको भी आपने इसी तरह ग्रेट कर लेना है। इसके बाद ये किसी भी आपने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको आपने छलनी में ज़रूर रखना है ताकि इसका एक्सेस जो वाटर है ना, ज़्यादा पानी वो निकल जाए। और इसके बाद ये हमने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और इसके बाद जी इसमें जो हमने कैरेट जो गाजर है ग्रेट करके रखी थी वो भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली है और इसको भी बिल्कुल छोटे से बारीक से चॉप करके वो डाल दिया और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने वो चॉप करके डाल दिए और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये हमने इसमें क्या डालना है अभी आपको बताते हैं। तो और इसके साथ ही हम इसमें मैंने डाल दिए थोड़ी-सी चिकन मैंने थोड़ा-सा मैंने इसको बॉयल करके रख दिया, तो वो चिकन इसमें डाल दी है 2 से 3 टेबलस्पून। और इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे जैसे कि नमक हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गई और इसके साथ ही हल्दी पाउडर हो गया और साथ ही इसमें हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर और साथ में इसमें डाल देंगे तिल मैंने थोड़े से डाल लिए हैं व्हाइट वाले और साथ ही इसमें अजवाइन डाल दिया और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया है। अजवाइन आपने 1 पिंच डालना है और ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है और इसके बाद हम इसमें 1 अंडा डाल देंगे। अगर तो आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो ज़्यादा आलू लिए हैं तो आपने इसमें अंडे की मकदार स्पाइसेस की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए अंडा डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जी इसको मज़ीद मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची बनाने के लिए हम इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डाल देना है मैदा। 3 टेबलस्पून हमें इसमें मैदा डालना है और जी इसके बाद इसको मिक्स करना है और इसको और ज़बरदस्त करने के लिए जी हम इसमें डाल देंगे जो हमने समोसों की पट्टियाँ होती हैं उसकी हमने बिल्कुल इस तरह कटिंग करके बिल्कुल जैसे हमने आलू कटिंग की है बिल्कुल इस तरह कटिंग करके हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ये हमारे जो स्नैक्स हैं, अफ्तार स्नैक्स हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अगर तो आप चाहें तो ये जो पट्टियाँ हैं ना, अगर आप इनकी बना के जब हम इनको बनाते हैं इस तरह से शेप देते हैं, शेप देने के बाद ही इसको आप दोबारा जो पट्टियाँ हैं समोसों वाली वो भी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं, अगर तो आपको पसंद हो। अदरवाइज़ ऐसे ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए इसी तरह आपने एक लेने और एक बिल्कुल पतले-पतले से आपने एक तरह से बना लेने हैं, कबाब से बना लेने हैं या फिर आप पकौड़े के साइज़ की तरह बना लें, जैसे आप इसको बनाना पसंद करें तो आपने बना सकते हैं। जो भी साइज़, जो भी शेप आप इसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करने क्योंकि इस कच्चे आलू हैं हमारे और इसको थोड़े से पकने में देर लग जाएगी, तो आपने इनको थोड़े से पतले साइज़ में बनाना है। तो ये देखिए इस तरह हमने जो तेल है ना इसको हमने गरम कर लिया है और इसके बाद ये किसी भी फ्राई पैन में डाल के और इसमें हमने ये डाले और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद जी आपने थोड़ी देर बाद इसको जी इस तरह उलट-पलट करना है और जी मज़ेदार जैसे इस पे खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए, बहुत ही ज़बरदस्त जैसे पकौड़ों का होता है, तो आपने इस तरह इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो चेक कर लेना है अगर तो कच्चे हो तो दोबारा आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने पका लेने हैं क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ऊपर से पक जाएँगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे, आलू आपके कच्चे रहेंगे। लेकिन जी आपने इसको स्लो फ्लेम पे करना है और ये मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गया है। एक तो टाइम बहुत कम लगता है और दूसरा जी ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो पकोड़े, समोसे खा-खा के बंदा थोड़ा-सा नया कुछ खाने को दिल करता है तो आपने इस तरह ये बनाने हैं। तो सारा इसमें टेस्ट है समोसों का, पकोड़ों का, कबाब का, तो एक ही चीज़ में हमारे इतने सारे हमें टेस्ट मिल जाएँगे। आप इसे केचअप के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। तो होपफुली ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो
लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।